Assalamualaikum warahmatullah, dear Vikings. Welcome again to digital platform of Valley Institute of Quality Education. My dear students, जैसे आपको पता है हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया था ऑन 24 मार्च 2024 संडे के दिन, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बेटा अपीयर हुए थे। और उसी दिन शाम को बेटा हमने इस स्कॉलरशिप टेस्ट की आंसर की भी बेटा हमने अपलोड की थी। हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर हमने अपलोड की थी। आज बेटा आपके साथ मैथमेटिक्स जो सेक्शन था उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन बेटा आज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि बेटा जो उस दिन आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, माइन्यूट मिस्टेक्स हुई हैं, फ्यूचर में बेटा वो आपसे ना हो जाए। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैथमेटिक्स सेक्शन जो उस पेपर में था, जो 10th क्लास के लिए क्लास 10th बेटा, इसका जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, पहला क्वेश्चन की अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इनमें बेटा कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। आपको पता है बेटा इरेशनल नंबर्स, यहां पे डेसिमल की बात हो रही है ना, तो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो यहां से बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, न ये खत्म हो रहा है न ये रिपीट हो रहे, न ये खत्म हो रहा है न ये रिपीट हो रहे, न ये खत्म हो रहा है न ये रिपीट हो रहे। तो इसलिए बेटा 5.817556 ये तो बेटा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ना, डेसिमल एक्सपेंशन, इसको तो रैशनल बोलेंगे। दैट मीन्स बेटा आपका इसमें करेक्ट आंसर आता ऑप्शन सी। डन। फिर बेटा सेकंड जो 42nd क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख बच्चा, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है बेटा। ये जो यहां पे एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं। अगर बेटा वाई का यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे, फिर यहां पे कितना भी हम एक्सटेंड यहां से जाएंगे, यहां से कितना भी आप आगे जाओ, बट वाई तो चेंज नहीं होगा और एक्स चेंज होगा। यहां से बेटा सपोज ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। क्या बोला है? इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी कोई लाइन हम डालेंगे ना ग्राफ में बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो बेटा उसका y कांस्टेंट रहता है। यहां पे क्या दिया है? 0। तो जरूरी नहीं है 0 बेटा। यहां से अगर यहां से मैं ये लाइन डालता, आप देखिए बेटा, अगर यहां से मैं ये लाइन इस तरह डालता, उस वक्त y का वैल्यू 2 होता, यहां से y का वैल्यू 3 होता, बट हर कोई लाइन तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसलिए बेटा आपका करेक्ट आंसर आ जाता y इक्वल टू कांस्टेंट। डन, शाबाश। फिर बोला है इफ द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 7:11। सप्लीमेंट्री एंगल्स, बच्चों को मैं बार बार बोलता हूं, ये कैसे याद रखोगे आप? सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। एस से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। मैं बच्चों को इस तरह समझाता हूं, इसको बच्चा एक लाइन आप डालो, इसको बच्चा एक लाइन आप डालो, तो यहां से 8 मिलता है ना, आपको किलो मिल जाता है, जिनका सम बेटा 180 डिग्री होता है, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जिनका सम बेटा 90, ये 9 बन रहा है ना, किलो मिल रहा है कि 90, तो जिसका सम बेटा 90 हो, उनको बेटा हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बट रेशियो में दिया है, हमने बार बार पढ़ा है बेटा, जब भी रेशियो में यहां से ये चीजें दी होगी, जब भी बच्चा रेशियो में ये चीजें दी होगी, यहां पे आप समझना 7:11 जो है, अब रेशियो में दिया है, अब यहां पे बेटा इनका सम क्या है? 180। तो जो रेशियो में दिया होगा तो हम करते हैं 7x + 11x इक्वल टू 180। इसमें शॉर्टर एंगल बोलना था ना, 7x + 11x कितना हुआ बेटा? ये बेटा यहां से 18x हुआ, 18x इक्वल टू बेटा 180। तो x बच्चा आ जाता 180 डिवाइड बाई 18, तो ये बच्चा आ जाएगा 10। x का वैल्यू 10 है और इसने बोला शॉर्टर एंगल, मींस कि यहां पे 7x है ना शॉर्टर, तो दैट मींस 7 मल्टीपल बेटा x का वैल्यू देते 10, तो यहां से 70 आपका बेटा करेक्ट आंसर आता इस ऑप्शन, यहां से इस क्वेश्चन का। तो दैट मींस ये बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता 70। डन। फिर 44th क्वेश्चन क्या है? द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज। जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल का, जरा बेटा आप बनाना यहां से रेक्टेंगल, ये इस तरह बच्चा रेक्टेंगल है, और इसके बच्चा यहां पे आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन करना बेटा। मिड पॉइंट्स यहां से ये मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करते, जब मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सी शेप बन रही है? सबको पता है, ये तो रोम्बस हमारा है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा आ जाता रोम्बस। डन। फिर इसी तरह बेटा
द पॉइंट -2, 7 लाइज इन, ये पॉइंट किस में यहां से लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या -2, देखो बेटा -2, 7, समझना मेरी बात को, ये कार्टेशियन प्लेन है, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये बच्चा थर्ड क्वाड्रेंट और ये बच्चा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता। और यहां पे बेटा एक्स एक्सिस बेटा पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, इसमें जो भी यहां से यहां पे पॉइंट आ जाते, जो भी कोऑर्डिनेट्स आते वो बेटा प्लस कॉमा प्लस दोनों प्लस होते। बट यहां पे एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस आ जाता। दैट मींस यहां से एक पॉइंट, जो पॉइंट आ जाएगा ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव, दैट मींस ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता। कितना इजी है ये, ठीक है ना। फंडामेंटल चीजें पूछी गई है, क्योंकि जो आपके साथ प्रॉमिस भी पहले किया गया था कि जो भी बेटा आपको प्रिपरेशन जो करोगे आप ये जो यहां से ये 9th क्लास की आपसे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वही यहां पे है, ठीक है ना। तो यहां से बच्चा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाता। इसी तरह इफ पेरीमीटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब इज 36, क्यूब है हमारे पास, देखो बेटा हमारे पास क्यूब है, देखते जा बच्चा, हमारे पास क्यूब है, और क्यूब का एक फेस, क्यूब का हर कोई साइड होता है बराबर, उसका बेटा पेरीमीटर दिया था। देखो बेटा पेरीमीटर क्या है 36, और इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो बेटा जरा अगर मैं सोचूं इस पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो तो सर ए क्यूब होता है, मीन साइड क्यूब होता है। सर साइड तो पता ही नहीं है, नहीं बेटा इसमें तो इंफॉर्मेशन दी है बट इनडायरेक्टली दी है। क्या, यहां से पेरीमीटर ऑफ यहां पे फेस दिया है कितना, पेरीमीटर ऑफ फेस ऑफ ए क्यूब दिया है 36, देखते जाओ 36, और मुझे पता है ना पेरीमीटर की फॉर्मूला बोलना, हाँ 4 साइड्स, 4 टाइम साइड, 4 साइड्स होते हैं ना। देखो ये ए 4 टाइम साइड आता 36, और इसका साइड बच्चा आ जाता 36 डिवाइड बाय 4 9 क्या हुआ 36, तो यहां से बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 9 का क्यूब हो जाता, तो 9 का क्यूब 9 9 81 इंटू 9 हुआ 279। सर कितने इजी क्वेश्चन थे सर, हमें उस वक्त दिमाग में क्यों नहीं आए ये बातें। 729 इसका बेटा राइट आंसर आ जाता 729। डन। चलिए बेटा, ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी हर कोई वर्टेक्स बेटा सर्कल पे लाई करेंगे, मींस वो बाउंड होगा सर्कल से और हर कोई वर्टेक्स उसकी सर्कल पे ही लाई हो जाएगी। जरा बेटा ये हमारे पास सर्कल है, और ये अगर इस तरह हम बनाएंगे हर कोई वर्टेक्स इसमें आ जाएगी, देखते जाओ ये बेटा कौन सा क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसका राइट आंसर बच्चा रेक्टेंगल आ जाता। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन था, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3, पहले ये ऐसा ही क्वेश्चन था, y इक्वल टू 3। देखो बेटा इसका ग्राफ ऐसे आ जाता, y यहां पे 3 है, तो मीन्स के कितनी भी लाइन आप एक्सटेंड करो अलोंग x एक्सिस हॉरिजॉन्टली, तो वहां से x चेंज हो जाता, बट y तो सेम आ जाता ना। तो इसलिए बेटा y, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। डन। और 49th क्वेश्चन जो था, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हैं, क्या बोलते हैं, बोलना यार यहां पे, हाँ उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। मैंने आपको बोला ना s यहां से किलो मिलता है 8, तो दैट मींस जिनका सम 180 डिग्री होगा उनको बेटा हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम 90 होगा उनको बेटा हम बोलते हैं यहां से कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट वाला था, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या सिलेंडर इज, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बेटा बच्चों को हमने समझाया है थ्रू आउट ईयर। यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ यहां पे सिलेंडर, ये बेटा हमारे पास सिलेंडर है, मैं बच्चों को बोलता हूं ये बेटा हम एक रेक्टेंगुलर शीट से बनाते हैं। क्या, रेक्टेंगुलर शीट से, जरा यहां से मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको, रेक्टेंगुलर शीट से बनाते हैं। देखिए बेटा इस तरह ये कोई शीट है, इसको यहां पे इसका एरिया क्या है, मींस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जब भी इसको बेटा हम फोल्ड करते हैं, तो जब फोल्ड करेंगे तो वही जितना इसका एरिया था वही तो लेटरल सरफेस एरिया आता है सिलेंडर का, ठीक है ना। अगर इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है
और जब इसको फोल्ड करते हैं लेंथ क्या बनती है सर्कमफ्रेंस, और एल के बदले बेटा 2 पाई आर, ब्रेड्थ के बदले बेटा हाइट आती है तो 2 पाई आर एच हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। बट क्या बोला था टोटल सरफेस एरिया निकाल, टॉप भी बंद करना है बॉटम भी बंद करना है, इसका पाई आर स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो आ जाता बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आता 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये बेटा आपका मैथमेटिक्स पोर्शन था जिसकी एक्सप्लेनेशन बेटा यहां पे मैंने आपके साथ शेयर की है। हां बच्चा, जो ये अब स्कॉलरशिप जो फेज फर्स्ट हमने कंडक्ट किया है, इंशाल्लाह बेटा इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा ऑन 30 मार्च सैटरडे के दिन। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज।